मेघा, लगातार आप बात कर रही हैं विनेश फोगाट के परिवार के लोगों से, महावीर फोगाट से भी आपकी बातचीत हुई थी। अब वहां पर लोग क्या कह रहे हैं, कितने वो आशान्वित हैं कि इस अदालत से कोई बढ़िया फैसला आ सकता है, कोई ऐसी खबर आ सकती है जो उत्साहित करने वाली हो? देखिए अखिलेश जी, हाँ, मैं विनेश के परिवार से तो लगातार बातचीत कर रही हूँ, पर अब आपको उन लोगों से मिलाने जा रही हूँ जिन्होंने विनेश को बचपन से देखा है, जिसके साथ विनेश ने दाव पेच सीखे और उनको क्या उम्मीदें हैं। ये तमाम लोग जो आपको मेरे साथ इस वक्त तस्वीरों में नजर आएंगे, ये विनेश का जो पैतृक गांव है बलाली, वहाँ के तमाम लोग हैं, सरपंच है, गाँव के मुखिया हैं और बाकी सभी लोग हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, आपसे ही शुरू करते हैं। आपको पता है कि अब जो मामला है वो कोर्ट फॉर आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स यानी कि सबसे बड़ा खेल का जो न्यायालय होता है वहां गया है। विनेश ने सिल्वर की मांग की है। क्या लगता है आपको कि न्याय मिलेगा, क्या होगा? विनेश बेटी ने सिल्वर की मांग करके बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है, लेकिन उनके चाहने वाले और धरती और आसमान को एक करने वाली शेरनी के लिए हम गोल्ड की मांग करेंगे। अच्छा, आप लोग गोल्ड चाहते? सोना, हमें सोना चाहिए, सोना। लेकिन अभी फिलहाल तो सिल्वर की लड़ाई है क्योंकि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। ये प्रोटोकॉल का कार्य है, लेकिन हमारी सद्भावना और दिली इच्छा है कि हमें गोल्ड से ही संतुष्टि मिलेगी। आपको गोल्ड से संतुष्टि मिलेगी। तो देखिए, गांव के लोगों को सोना यानी कि गोल्ड चाहिए, क्या कहेंगे इस पर आप? गोल्ड चाहिए जी, सोनाड़ा खवाद करके। अच्छा, लगता था कि विनेश जो है अगर डिस्क्वालीफाई नहीं होती तो बाबा गोल्ड ले आती। हाँ लाती। लाती? हाँ ले आती, गोल्ड ले आती। वो ले आती यार, लाओगी, आगे भी लाओगी। आगे भी लाएगी वो। हाँ लाएगी। शेरनी कह रहे थे आप? शेरनी। शेरनी है वो, क्या कहेंगे आप? देखो, हमारे गांव बलाड़ी में जो भारत का नाम रोशन करने वाली बहुत से लड़कियां हैं और उन्होंने शुरू से छोटी सी तब से ही उन्होंने बहुत मेहनत की है। उनके जो ताऊजी है उन्होंने उनको डांटा भी है, यहीं पर पैदा हुई है, यहीं से लड़ना सीखी हैं और आज लड़कर इतने बड़े मुकाम पर पहुंच के गई। इतने मुकाम पर, और उन्होंने पहले भी सोना लिया है और आगे भी वो सोना लेकर के आएंगी। अच्छा, विनेश ने संन्यास ले लिया, संन्यास की घोषणा कर दी है, क्या उनको लेना चाहिए? क्या कहेंगे कि आगे भी खेलना चाहिए? बेटी की बातों को हम सिरोधार्य करते हैं, मानते हैं, लेकिन हमारा दिल नहीं मानता। संन्यास नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। शेरनी शेरनी का ही काम करेगी। नहीं लेना चाहिए संन्यास बाबा। नहीं नहीं नहीं। और तो गांव के लोग हाँ, बिल्कुल और खेलना शेरनी चाहिए। कहते हुए ये कह रहे हैं कि क्या उन्हें लगता है संन्यास आपको? नहीं लेना चाहिए, अभी और आगे खेलना चाहिए। मैं मुंबई लिए चलता हूं, मेरे स्पोर्ट्स एडिटर जीएस विवेक भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अब विवेक, ये बताइए कि इस अदालत में, खेल अदालत में क्या हो सकता है, किस तरह का फैसला आ सकता है? क्या ऐसे मामले पहले भी वहां गए हैं? देखिए अखिलेश, ये जो मामला है वो एक सोल ऑर्बिट्रेटर के सामने रखा गया। जैसे कि हम देखते हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में मल्टीपल बेंच होते हैं, सिंगल बेंच होते हैं, या आप इसको सिंगल बेंच मान लीजिए। डॉक्टर एनावेल बेनेट जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया की हैं, वो यहाँ पर सिंगल ऑर्बिट्रेटर है, सोल ऑर्बिट्रेटर है, और जो वो फैसला लेंगी वो बिल्कुल मान्य होगा। और जैसे कि सीएस ने अपने रिलीज में कहा है कि ओलंपिक से खत्म होने से पहले तक जो है ये अपील जो है समझ में आएगी। आपको ये बता दें कि सीएस बिल्कुल एक लीगल कोर्ट की तरह है। उसके अगर हम बात करें, अगर आपको मैं बहुत पॉपुलर तरीके से बताऊं तो हरभजन सिंह का जो मंकी गेट हुआ था सिचुएशन, वो भी सीएएस के पास गया था, वहां पर भी ट्रिब्यूनल था, वहां पर भी एक जस्टिस तरीके से, एक लीगल तरीके से लड़ा जाता है। जो भारत की दलील थी, जो विनेश फोगाट की दलील है, वो सिर्फ पहले ये था कि किसी भी तरीके से फाइनल में उन्हें लड़ने का मौका दिया जाए। उसके बाद जब उस पर कोई फैसला लिया नहीं गया, उसके हियरिंग की सुनवाई हो नहीं पाई, उसके बाद उस अपील को उन्होंने मॉडिफाई करके ये बोला कि मुझे कम से कम एक एडिशनल सिल्वर मिलना चाहिए, क्योंकि मैं जिस वक्त जो है, मुझे सेकेंड डे जब ये मैं ओवरवेट हुई, मैं 100 ग्राम एक्स्ट्रा थी, उस वक्त तक मैं एलिजिबल थी और तब तक मैंने फेयर एंड स्क्वायर जीता है। तो ये लड़ाई जो है पूरी कानूनी लड़ाई है। विदुषपत सिंघानिया उनसे बेहतरीन स्पोर्ट्स लॉयर इस पूरे देश में नहीं है। हरीश साल्वे की अगर हम बात करें तो मल्टीपल फॉरेन कोर्ट्स पे उन्होंने बड़ी बड़ी जीत हासिल करी है। तो इसमें एक चीज जो सबसे ज्यादा इंडिया के फेवर में जाएगा वो ये कि आप किसी भी डिसीजन को ओवरटर्न नहीं कर रहे हो, आप किसी भी रेसलर को जो जीती है सिल्वर और गोल्ड, उनको आप डिनाई नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ ये मांग कर रहे हो कि एक सिल्वर एक्स्ट्रा दिया जाए। ऐसे प्राविधान जो है वो पहले भी सीएएस ने हाँ और उसकी मंजूरी दी है। तो ये सबसे बड़ी दलील होगी विदुषपत सिंघानिया और हरीश साल्वे की, और इसी दलील को रखते हुए मिरेकल्स होते हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि सीएएस में जो है 95% जो है अपील वो रिजेक्ट होते हैं, लेकिन जो 5% होते हैं उन्हीं मिरेकल्स को हम चलिए विवेक, हम लोग तो यही चाहेंगे कि उस 5% में ही हम लोगों का मामला आए। लेकिन जरा ये बता दीजिए, छोटे में बिल्कुल बताइएगा, कब तक फैसला आ सकता है?
देखिए उन्होंने कहा है कि ओलंपिक खत्म होने के पहले तक आएगा। इसका मतलब ये मान के चलिए कि कल तक, क्योंकि अगले 1 घंटे के बाद इंडिया टाइम तकरीबन 6-6:15 बजे जो है हियरिंग शुरू होगी, ऑनलाइन के थ्रू हियरिंग होगी और उसके बाद आप ये मान के चलिए कम से कम 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपको यहाँ पर एक रूलिंग आ जाना। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।